नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिविल स्टेप हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ साथियों, टोटल 64 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। तो वो डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एग्जाम होगा इसका और कब इसका पेपर होगा, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपने पीछे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करा है, तो इसकी नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें जो तथ्य हैं जो हमको पता होने चाहिए फॉर्म को फिल करने से पहले। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले पेज पे तो बस वैकेंसीज का जिक्र किया गया है कि टोटल 64 वैकेंसीज है, कि 61 पुरानी पोस्टें थी और 3 इसमें नई पोस्टें ऐड हुई हैं। ठीक है, तो टोटल 64 पोस्टें हैं और इस एग्जाम को फिल करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? www.hpscb.com, यानी कि www.himachalpradesh-state-cooperative-bank.com। तो ये वेबसाइट है जिस पे आपने क्लिक करके इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरना है। फिर बताया गया है कि ये जो एग्जाम होगा इसको कंडक्ट करवाया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसके द्वारा इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो पहले पेज पे तो यही है। इसके बाद लास्ट डेट है एग्जाम को फिल करने की, वो है 10 सितंबर। 10 सितंबर तक आप इसका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हो। और ये जो पोस्ट है ये कौन सी है हमारे पास? असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, जो पीओ होते हैं नॉर्मली, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, स्केल 1 की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें फीस का जिक्र किया गया है कि कितनी आपकी फीस लगेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, फी पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा, आप कैंसिल नहीं कर सकते इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 फीस रखी गई है, एससी एसटी के लिए 800 फीस रखी गई है, और जितने भी फीमेल कैटेगरीज हैं, सॉरी फीमेल जितनी भी हैं उनके लिए 800 रुपये फीस रखी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये फीस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, आगे चलेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज, कि कितनी कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। अब जनरल कैटेगरी की इसमें 25 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 5 ईडब्ल्यूएस की है, 10 एससी की है, ओबीसी की 6 है, एसटी की 4 है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी की 8, इसके अलावा एससी ओबीसी की है हमारे पास एक एक वैकेंसी। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज को भी इन्होंने ब्रेकअप करा गया है कि किस तरीके से जो 64 वैकेंसीज हैं वो आपको मिलेंगी। देन आफ्टर अगर हम देखें, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और वैकेंसी को इसको और नीचे लेके चलते हैं, तो भाई इसमें सैलरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो खैर मैटर नहीं करती है, ऑफिसर लेवल की सैलरी ही मिलेगी 10,300 से लेके 34,800, ये हमारे पास बेसिक पे है। ठीक है, उसके बाद उसमें ग्रेड पे ऐड होगा, डीए ऐड होगा, तो रफली ये मान के चलो 50,000 तक इसकी सैलरी जो है वो इनिशियली पहुंच जाती है। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम देखें इसमें तो आपको पोस्ट के बारे में बताया गया है, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ये बहुत जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर की आपकी ये पोस्ट होने वाली है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। ठीक है, और ग्रेजुएशन में भी मिनिमम आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, या फिर 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए फिर सिंपल ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड रहेगी, यानी कि फिर वो 50% वाला जो बैरियर है वो इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम देखें उसके बाद उन्होंने बताया है यहाँ पे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया हुआ है, कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 49.99% मार्क्स बन रहे हैं, 49.99% बन रहे हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि 50% तो चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर 1000 नंबर का पेपर है तो 500 नंबर वाला ही इसमें लिया जाएगा, जिसके 499 मार्क्स है उसको नहीं लिया जाएगा, यानी कि 49.9% भी इसमें वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, देन आफ्टर एग्जाम पैटर्न की बात करी गई है दोस्तों। जो जो एग्जाम पैटर्न है ये बिल्कुल जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसी की तरह ही है। इसका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन मिलेंगे आपको। ऑनलाइन पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो 3 सेक्शन कौन से होंगे? रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, ये 3 सेक्शन आपको मिल जाएंगे।
1 घंटे का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें तो इंग्लिश में 30, मैथ के 35, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हो सकता है, उसके 35 हैं। और देन आफ्टर रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस। इनको करने के लिए आपको सेक्शनल टाइम अलॉट होगा 20 मिनट्स का, और टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। अब ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये क्वालिफाइंग है। इसमें क्या किया जाएगा कि जितनी वैकेंसी है उनका 10 टाइम सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि टोटल 640 स्टूडेंट्स जो है वो प्रीलियम जो है वो क्लियर करेंगे। इसमें साफ साफ मेंशन है कि 10 गुना जो वैकेंसीज है उनका प्रीलियम्स जो है वो क्वालिफाई करेंगे। मान लो अगर 50,000 लोगों ने पेपर दिया तो वैकेंसी 64 है, तो प्रीलियम्स क्रैक करेंगे 640 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो 640 स्टूडेंट्स हैं ये आगे चल के आएंगे हमारे पास मेंस में, और जो इसका मेंस का पैटर्न है वो भी बिल्कुल बैंक पीओ वाला ही पैटर्न है, बस इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। 3 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा आपको, और 3 घंटे में आपको करने होंगे 150 सवाल। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग और कंप्यूटर है, इसमें जो 50 सवाल होंगे 50 नंबर का 60 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए, सेक्शनल टाइम मिलेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें ज्यादातर आपको डीआई देखने को मिलेगी, डेटा एनालिसिस देखने को मिलेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगी। उसके 50 सवाल होंगे 50 नंबर का और 60 मिनट। देन आफ्टर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जर्नल अवेयरनेस, जिसमें इकोनॉमिकल फाइनेंशियल ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स का समय है, यानी कि इसमें क्या होगा, आपको 3 घंटे में 200 सवाल करने होंगे। ठीक है, विद सेक्शनल टाइम। इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट हिमाचल प्रदेश, यानी कि इसमें एचपीजीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, लेकिन इसमें ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो करंट अफेयर्स और बैंकिंग के ऊपर ही रहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, देन आफ्टर ये तो हो गया हमारे पास इसका जो भी हमारे पास था एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट आगे सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस जो है बिल्कुल बैंकिंग वाला सिलेबस है, यानी कि आपको मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगी। प्रीलियम होगा हमारा क्वालिफाइंग, फिर मेंस का जो आपका एग्जाम है उसके नंबर, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसके नंबर, उनके बेसिस के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो मेंस क्वालिफाई करेंगे स्टूडेंट वो 3 टाइम्स हो गए वैकेंसी के, यानी कि प्रीलियम्स क्वालिफाई करेंगे 640 स्टूडेंट्स और मेंस क्वालिफाई करेंगे 192 स्टूडेंट्स, और उसमें से इंटरव्यू में फाइनल सेलेक्ट होंगे 64 स्टूडेंट्स। इस तरीके से इसमें मेंशन्ड है। देन आफ्टर अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट के बारे में, लास्ट चीज जो इसमें है वो है एज लिमिट। एज लिमिट है दोस्तों हमारे पास 18 to 45, क्लियर कट। जो नॉर्मल जितने भी हमारे हिमाचल के एग्जाम्स होते हैं सबकी एज लिमिट सेम होती है। अगर हम बात करें ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की, तो उनकी एज लिमिट है 18 to 50 ईयर्स, उनको 5 साल का और आगे एक्सटेंशन जो है वो मिल जाता है। तो ये रूल्स वो सेम रहेंगे जो हमारे रूल्स ऑलरेडी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, एससी कैटेगरी को 5 साल, एसटी कैटेगरी को 5 साल, इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को भी 5 साल की यहाँ पे एज का रिलैक्स दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। आगे फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस बताया हुआ है, जो आप जब ऑनलाइन जाओगे तो वहां पे भी आपको सारी की सारी प्रोसेस मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हो, इस फील्ड में हो, तो आपने ये फॉर्म जरूर भरना है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि इस एग्जाम को कोई भी भर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल वाला ही भरेगा। अगर कोई आउटसाइड हिमाचली है वो भी भर सकता है, बस उसमें सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि आउटसाइड हिमाचली जो होगा वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगा, उसको कोई भी जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगी, वो जनरल कैटेगरी में ही रहेगा। तो कोई भी स्टेट का इसको भर सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसमें 4 आपको मिलेंगे सेंटर्स हिमाचल में, और 6 सेंटर आपको मिलेंगे आउटसाइड हिमाचल भी। ठीक है, टोटल 10 सेंटर है इसके, और ये सेंटर जो है वो चेंज नहीं हो सकते। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटर आपका प्रेफरेबल है, तो आप बता सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर पे कोई भी आपका आ सकता है, तो आपको वहीं पेपर देने जाना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 18 to 45 एज लिमिट है, ग्रेजुएशन चाहिए विद 50% मार्क्स, 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स होगा क्वालिफाइंग, मेंस की बनेगी मेरिट, और उसके बाद होगा इंटरव्यू।
ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास नोटिफिकेशन थी असिस्टेंट मैनेजर की। यही आगे चल के मैनेजर भी बनते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में। और इसमें जो आपकी ट्रांसफर होगी वो विद इन हिमाचल ही रहेगी, क्योंकि जितने भी हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सारे के सारे विद इन हिमाचल ही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास, आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अक्टूबर नवंबर के अराउंड इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और ये चीज भी नोटिफिकेशन में ही मेंशन्ड है। तो सिंस ये एग्जाम जो है वो IBPS कंडक्ट करवाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, सीधा एग्जाम होगा, साथ के साथ इंटरव्यूज होंगे, और आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो लगभग मार्च अप्रैल तक अनाउंस कर दिया जाएगा। तो काफी रैपिड एक्शन करता है IBPS, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। ओके जी, तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास में खत्म करता हूँ। आई होप आपको पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, आपको वहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सॉरी आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।